तुम्हें मूर्ख बनाया गया है, किसी ने तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया। यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, यह संदेश तुम्हारे लिए है, इसे छोड़ो मत, देर मत करो। तुम्हारे दैनिक जीवन के पर्दे के पीछे कुछ घटित हो रहा है और अब स्वर्ग सत्य की ध्वनि से कांप रहा है, जो तुम्हें सुनने के लिए पुकार रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मूर्ख बनाया गया है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने गुमराह किया है जो मासूमियत से मुस्कुराता था, लेकिन तुम्हारे पीछे छाया की तरह चलता था। उन्होंने सिर्फ एक चीज उधार नहीं ली, उन्होंने आपकी चीज ले ली। बिना अनुमति के, बिना श्रद्धा के किसी ने तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया। तुम्हारा नंबर, तुम्हारा नाम, तुम्हारा भरोसा, और यह सिर्फ लापरवाही का क्षण नहीं था, यह एक गणना का क्षण था जो मौन और छिपी हुई मुस्कुराहट में लिपटा हुआ था। मैंने देखा, मैंने सुना जो तुमने नहीं सुना, मैंने देखा जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा। तुम वहां खड़े थे, दिल खुला, आत्मा शुद्ध, जबकि दूसरे ने तुम्हारे डिवाइस का इस्तेमाल भ्रम बुनने के लिए किया, फुसफुसाहट भेजी, तुम्हारे नाम पर भ्रम के जाल बिछाओ। तुमने पहली बार ध्यान नहीं दिया। तुम प्यार पर, शांति पर, दयालु होने पर और अपने दिल पर बहुत अधिक केंद्रित थे। ओ वो अनमोल भरोसेमंद दिल, यह विश्वासघात की उम्मीद करने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आपके जीवन के निजी कोनों में पहुंचेगा और जो आप पवित्र मानते हैं उसका उपयोग करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं आपको सच बताने आया हूं। किसी ने आपके फोन का इस्तेमाल ऐसे शब्दों को बोलने के लिए किया जो आपके नहीं थे। उन्होंने आपकी उपस्थिति का प्रतिरूपण किया, आपकी चुप्पी की आवाज चुरा ली और आपके पीछे भ्रम का एक निशान छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मेरी आंखें कभी बंद नहीं होती, मेरे कान कभी बंद नहीं होते। मैंने देखा कि वह कौन था और मैं उन्हें उजागर कर रहा हूं, आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि आपने गलतफहमियों से काफी लंबे समय तक पीड़ित रहे हैं जो कभी आपकी गलती नहीं थी। मेरे बच्चे, यह वो क्षण है, वो क्षण जब मैं पर्दा वापस खींचता हूं, वो क्षण जब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा था। जब आप सो रहे थे, जब आप खाना बना रहे थे, जब आप हंस रहे थे, जब आप हंस रहे थे, जब आप प्रार्थना कर रहे थे, हां, यहां तक कि जब आप पूजा कर रहे थे, एक दीवार। लेकिन समझ नहीं पाया कि आपको वह खामोशी क्यों याद है जो बिना वजह बढ़ती गई, वह अवसर जो बिना किसी स्पष्ट कारण के फीके पड़ गए, वो कॉल जो आपको कभी नहीं मिले, वो सवाल जो कभी जवाब नहीं दिए गए, एक जानी पहचानी आवाज में अचानक ठंडक जो सिर्फ संयोग नहीं थी, वह सिर्फ दूर नहीं जा रही थी। भगवान कहते हैं, किसी ने आपके फोन का इस्तेमाल ऐसे उद्देश्य के लिए किया जिसके लिए आपने उन्हें कभी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कुछ भेजा, शायद एक संदेश, शायद एक फोटो, शायद एक टिप्पणी, जिसने किसी के आपको देखने के तरीके को विकृत कर दिया। उन्होंने आपके होने का दिखावा करके दूसरे के दिल में भ्रम पैदा कर दिया, और अब आप उस बोझ को सहन कर रहे हैं जो आपने कभी नहीं किया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अब यहां हूं, मैंने तूफान में कदम रखा है। मैं आपके और आपके नंबर के साथ बोले गए झूठ के बीच में कदम रख रहा हूं। मैं उन दरारों में कदम रख रहा हूं जहां झूठ रिस्क कराया और जो पूरा रहना था उसे तोड़ दिया। उन्होंने आपके फोन का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने आपकी भावना को नहीं छुआ। उन्होंने आपके डाटा को छुआ, न कि आपके भाग्य को। उन्होंने आपके डिवाइस से स्क्रॉल किया, लेकिन वे आपके उद्देश्य के माध्यम से स्क्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका उद्देश्य आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। आप सोचते हैं कि क्या आप अपना दिमाग खो रहे हैं। आप सोचते हैं कि क्या आपने कुछ भेजा था जिसे आप भूल गए। आपने खुद को दोषी ठहराया। आपने कहा, शायद मैंने कुछ गलत किया। लेकिन भगवान कहते हैं, नहीं, आप भूले नहीं हैं। आप गलत कदम नहीं उठाए, आप असफल नहीं हुए। किसी और ने आपके फोन का इस्तेमाल किया, किसी और ने वह भेजा जो आप कभी नहीं कहना चाहते थे। लेकिन मैं अब पर्दा उठा रहा हूं, मैं आपका नाम साफ कर रहा हूं, मैं आपकी छवि को पूर्ण स्थापित कर रहा हूं। मैं उन जगहों पर सच्चाई की सांस ले रहा हूं जहां आपकी चुप्पी को अपराध के रूप में लिया गया था। मैं उन लोगों के दिमाग में स्पष्टता की फुसफुसाहट कर रहा हूं जिन्होंने आपको गलत समझा। वे जान जाएंगे, वे इसे अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। उनके अंदर कुछ हलचल होगी जो कहेगी, रुको, यह वास्तव में वे नहीं थे, यह उनके दिल की तरह नहीं लगता है।
वे आपके चरित्र को याद रखेंगे, वे असंगति को महसूस करेंगे और वे आपके प्रयास से नहीं बल्कि मेरे दिव्य हस्तक्षेप से आपकी ओर वापस आएंगे। देवदूत कहते हैं कि आपने अनावश्यक शर्म ढोई है। आप एक ऐसे बोझ के साथ चले हैं जो आपका नहीं था, लेकिन मैंने आपसे कभी किसी और के किए का अपराध बोध ढोने के लिए नहीं कहा। मैंने आपसे कभी भ्रम में सिकुड़ने के लिए नहीं कहा। मैंने आपसे कभी यह नहीं पूछा कि आपने कभी क्या नहीं किया। इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करें। जो हुआ उसका पता लगाने की कोशिश करना बंद करें। मैंने यह सब देखा है और अब मैं आपके जीवन में गड़गड़ाहट की तरह सत्य भेज रहा हूं। झूठ गिर जाएगा, भ्रम बिखर जाएगा, झूठी छवि फीकी पड़ जाएगी, नुकसान का पता चल जाएगा। जो उन्होंने गुप्त रूप से किया था वह मेरे प्यार की रोशनी में उजागर हो जाएगा। हाँ, आपने सोचा कि कोई व्यक्ति ठंडा क्यों हो गया, आपने सोचा कि कनेक्शन क्यों फीका पड़ गया, उन्होंने संदेश भेजना क्यों बंद कर दिया, उन्होंने कभी फोन क्यों नहीं किया। आपने इंतजार किया, आपने खुद को दोषी ठहराया, लेकिन सजा यह उनकी योजना थी। लेकिन भगवान कहते हैं कि यह आज यहीं रुक जाता है। मैं उन लोगों के दिलों से बात करने के लिए स्पष्टता भेजता हूं। यहां तक कि वह व्यक्ति भी जिसने आपके फोन का इस्तेमाल किया था, उन्होंने सोचा था कि उन्हें कभी नहीं पकड़ा जाएगा। उन्होंने सोचा था कि कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैंने देखा और वे अब इसे महसूस कर रहे हैं। वे दृढ़ विश्वास का भार महसूस कर रहे हैं। वे दिव्य आंखों से देखे जाने का दर्द महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आत्मा सपनों में संकेतों में फुसफुसाते हुए सच्चाई को प्रकट कर रही है। और वे या तो आगे आएंगे और कबूल करेंगे या वे दबाव को ज्वार की तरह महसूस करेंगे। वे न्याय को रोक नहीं सकते हैं, हमेशा जोर से नहीं दिखता है। यह कभी कभी चुपचाप आता है, जैसे सूर्योदय कमरे में गंदगी को उजागर करता है, लेकिन यह हमेशा आता है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। मैंने आपको तब भी देखा जब आप भ्रम में बैठे थे, अपनी स्क्रीन को घूर रहे थे, ये सोच रहे थे कि आपने क्या गलत किया। आपकी अनुपस्थिति महसूस हुई और आपकी उपस्थिति याद आई। जो लोग चुप्पी पर भी सवाल उठाने लगे थे, उन्हें मैं स्पष्ट आंखों, कोमल हृदय और खुले हाथों से आपके जीवन में वापस लाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं न केवल न्याय का देवता हूं, मैं पुण्य स्थापना का भी देवता हूं। यह संदेश आपके लिए है, उसके लिए नहीं जिसने यह किया, उनके लिए नहीं जिन्होंने आपके बारे में कानफूसी की, बल्कि आपके लिए है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से चुप रहे हैं। आप अपना सिर झुकाकर चलते रहे हैं। आपने अपने अंतर ज्ञान पर संदेह किया है, लेकिन मैं अब आपको जगा रहा हूं। मैं आपकी स्मृति, आपकी जागरूकता, आपके विवेक को जगा रहा हूं। आप चीजों को अधिक स्पष्टता से देखना शुरू कर देंगे। आप लोगों के लहजे में बदलाव को पहचान लेंगे। जब कुछ आपकी भावना के अनुरूप नहीं होता है तो आप महसूस करेंगे, और जब कोई सीमा पार करता है तो आप चुप नहीं रहेंगे। मैं आपको बोलने की ताकत दूंगा, शब्द आएंगे। आप अब निष्क्रिय नहीं रहेंगे, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं। भ्रम के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता के लिए बनाए गए हैं। मैं ठीक कर रहा हूं। अब मैं न केवल दूसरों में बल्कि खुद में भी आपका भरोसा बहाल कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपने अपनी याददाश्त, अपने इरादों पर सवाल उठाया। आपने सोचा कि आप गलत थे। आप नहीं थे, आपको धोखा दिया गया था, लेकिन पराजित नहीं किया गया था। और इस क्षण से आगे आपका रास्ता साफ हो रहा है। हर रिश्ता जो धुंधला था उसे शुद्ध किया जाएगा। हर अवसर जो रुका हुआ था उसे फिर से शुरू किया जाएगा। हर व्यक्ति जिसने आपको गलत समझा था, उसके दिल में बदलाव महसूस होने लगेगा। वह आपको फिर से देखेगा और कुछ अलग, कुछ सच्चा देखेगा। वह आपकी दयालुता, आपकी स्थिरता, आपके प्यार को याद रखेगा। और मैं वह करूंगा जिसे कोई उपकरण, कोई संदेश, कोई झूठ नहीं बदल सकता। मैं आपका नाम बहाल करूंगा। मैं आपकी आवाज को पुनः प्राप्त करूंगा। मैं वह लौट आऊंगा जो खो गया था। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने कंधों पर एक वजन के साथ अपने दिनों में चल रहे थे जिसे आप समझा नहीं सकते थे। एक शांत दर्द जिसका कोई नाम नहीं था। आपने अपने चारों ओर अजीब चीजें देखी हैं। लोग बिना किसी कारण के दूर हो रहे हैं। प्रियजन अचानक दूर हो रहे हैं। भ्रम के क्षण आपके दैनिक जीवन में धुंधले हो रहे हैं। और फिर भी इन सबके बीच आपका दिल शुद्ध रहने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह से प्यार करने के लिए, किसी भी तरह से विश्वास करने के लिए कि शायद सब कुछ सिर्फ संयोग था। लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। एक संदेश आपके पास आया है
संयोग से नहीं, बल्कि इसीलिए कि आपके लिए यह जानने का समय आ गया है कि क्या गुप्त रखा गया है। यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए है। आपको यह प्राप्त करना था। और अब जब आपका दिल शांत है और आपकी आंखें खुली हैं, तो सच सुनने का समय आ गया है। आपको बेवकूफ बनाया गया है। किसी ने आपके फोन का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज के लिए किया जिसकी आपने कभी अनुमति नहीं दी, कभी कल्पना नहीं की, कभी सहमति नहीं दी। आप पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। आपने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी दयालुता दी और किसी ने उस कृपा को ले लिया और अपने लाभ के लिए इसे तोड़ मरोड़ दिया। लेकिन यह संदेश दोष के बारे में नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन के बारे में है। आप टूटे नहीं हैं, आप मूर्ख नहीं हैं, आपको त्यागा नहीं गया है, आप चुने गए हैं। उन्होंने सोचा कि वे इसे छिपा सकते हैं, उन्होंने सोचा कि हेर फेर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन सच हमेशा सामने आता है, भले ही इसे मौन में दफन कर दिया गया हो। आपका नाम उन जगहों पर फुसफुसाया गया जहां आप नहीं गए। आपकी पहचान बातचीत के लिए उधार ली गई थी। आपके पास कभी आपका नंबर नहीं था। आपकी छवि आप अजीब नजरें छूटे हुए संदेशों को नोटिस करते हैं, जिस तरह से कुछ लोग कुछ जानते हैं जो उन्होंने कभी आपको नहीं बताया, और अंदर ही अंदर आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या मैंने कुछ किया था, क्या मैंने गलत बात कही, मुझे क्यों छोड़ दिया गया। लेकिन सच्चाई हमेशा आपके कार्यों से अलग थी। आप बस एक साजिश में फंस गए थे जो आपने नहीं लिखी थी, और अब अंततः यह उजागर हो रही है। फिर भी आपका दिल नरम है, और यही वह चमत्कार है जिस पर उन्होंने कभी भरोसा नहीं किया। आपके नाम पर छाया पड़ने के बावजूद, आपके और उन लोगों के बीच बढ़ती चुप्पी के बावजूद जिन्हें आप कभी परिवार या दोस्त कहते थे, विश्वासघात के बावजूद जिसे आप पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते हैं, फिर भी आपके पास अभी भी एक दिल है जो आपको प्यार करता है। अभी भी उम्मीद है कि आप अभी भी माफ करना चाहते हैं, और यह आपको उन लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाता है जो कभी आपकी पीठ पीछे करते हैं। हाल ही में एक दिन ऐसा था, वह फुसफुसाहट आपकी कल्पना नहीं थी, यह दिव्य संरक्षण की आवाज थी। आप पर इस समय तक नजर रखी गई थी। ऐसे क्षण थे जब अंधेरा आपके दिमाग में घुस गया था, जब दर्द ने आपको लगभग आश्वस्त कर दिया था कि आप एक गलती से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन तब भी आपको ले जाया जा रहा था। एक संदेश को रोक दिया गया था, एक योजना जिसका उद्देश्य आपको शर्मिंदा करना था, उसे उलट दिया जा रहा है। लोग सवाल पूछने लगे हैं, लोग विसंगतियों को नोटिस करने लगे हैं। वातावरण में कुछ बदल रहा है। जो एक बार मुड़ गया था वह खुलने लगा है, और आपको इसके लिए लड़ने की भी जरूरत नहीं है। यह आपके लिए किया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपसे प्यार करता है, आपके भरोसे का इस्तेमाल एक मुखौटे के रूप में करता है। वह आपके चेहरे पर मुस्कुराता है और आपकी उपस्थिति को कुछ झूठ बनाने के तरीके के रूप में उधार लेता है। लेकिन वह आपकी कहानी नहीं है, वह आपका अंत नहीं है। आप उन झूठों से अधिक हैं जो आपके नाम पर बोले गए थे। आप उन अफवाहों से अधिक हैं जो हाथ से हाथ तक फैलती हैं। आप उस मौन से अधिक हैं। आपके तकिए पर लगे आंसुओं ने आपके भविष्य की मिट्टी को सींचा है, और आपके दिल में जो दर्द है वह इस बात का सबूत बन जाएगा कि आपने कुछ ऐसा सहा है जिसके नीचे दूसरे टूट जाते, लेकिन आप नहीं टूटे। आप अभी भी यहां हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं हाल ही में चुप हो गया है, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें झूठ खिलाया गया है। लेकिन सच्चाई उनके पास आ रही है। जो उन्होंने माना था उसे ठीक किया जाएगा, जो उन्होंने मान लिया था उसे ठीक किया जाएगा। उनका दिल आपको असली रूप में याद करना शुरू कर देगा। आपका वह संस्करण जो दयालु था, आपका वह संस्करण जो दूसरों द्वारा आपके नाम का उपयोग करके बनाए गए विकृत खेलों में कभी शामिल नहीं था। वे सच्चाई देखेंगे और वे वापस आएंगे। यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि आपने हाल ही में अदृश्य महसूस किया है, लेकिन आप अदृश्य नहीं हैं। आप पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं। जो कुछ भी विकृत था वह फिर से संरेखित होना शुरू हो रहा है। हर झूठ सत्य के भार के नीचे ढह रहा है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। ऐसी दृश्य और अदृश्य शक्तियां हैं जो इस रहस्य उद्घाटन के माध्यम से आपके साथ चल रही हैं। यहां तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र में फुसफुसाहटें हैं जो खुशी मना रही हैं।
क्योंकि अंधकार जीत नहीं पाया। झूठी कहानियां किसी को तोड़ रही हैं। जिस पर आपने कभी भरोसा किया था वह अपने किए का परिणाम भुगत रहा है। इसलिए नहीं कि आप ऐसा चाहते थे, इसलिए नहीं कि आपने उन्हें श्राप दिया था, बल्कि इसलिए कि प्रत्येक झूठ को अंततः प्रकाश का सामना करना ही पड़ता है। चलते रहिए, भ्रम को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए, मौन को हतोत्साहित ना होने दीजिए। उत्तर आ रहे हैं, क्षमा याचनाएं हो रही हैं, क्षितिज पर स्पष्टता के क्षण आ रहे हैं, जिससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको अपना बचाव नहीं करना पड़ेगा, सत्य आपके लिए यह करेगा। एक मित्र है जो कभी आपका करीबी हुआ करता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने काफी समय से बात नहीं की है। उसने आपके बारे में बातें सुनी हैं, लेकिन उसके हृदय में उसे जो बताया गया था उसके बारे में असहजता महसूस होने लगी है। यह शुरुआत है, वह बेचैनी सत्य की खींचतान है जो उसकी आत्मा को खींच रही है। शीघ्र ही वे उत्तरों की तलाश में आएंगे, और जब वे ऐसा करेंगे तो वे आपको कटु नहीं, क्रोधित नहीं, बल्कि अधिक मजबूत, शांत और स्वतंत्र पाएंगे। आप विश्वासघात के लायक नहीं थे, लेकिन आप उपचार के हकदार हैं, और वह उपचार केवल आपकी आत्मा में ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी आ रहा है। नए द्वार खुल रहे हैं क्योंकि पुराने द्वार भ्रष्ट हो गए थे। वार्तालाप पूर्ण निर्देशित होने वाला है। कोई व्यक्ति जो आपकी सहायता करने वाला था, उसे अंततः वह स्पष्टता प्राप्त हो रही है जिसकी उसे आवश्यकता है। वह शीघ्र ही आगे आएगा, इसलिए नहीं कि आपने उनसे विनती की, बल्कि इसीलिए कि जब तक वे सब कुछ ठीक नहीं कर देते तब तक उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। कुछ समय पहले आपको एक अजीब सपना आया था। उस समय कुछ ऐसा समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में आपको अपने सीने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि एक चेतावनी, एक संकेत कि सपना निरर्थक नहीं था। यह एक बीज था जिसका अर्थ बहुत जल्द खिलेगा, और जब ऐसा होगा तो आप समझ जाएंगे कि आप कितने सुरक्षित रहे हैं, क्योंकि न केवल आप पर नजर रखी जा रही थी, आप तैयार किए जा रहे थे। कल रात कोई आपके लिए रोया था, किसी ने आपको बहुत जल्दी आंक लिया था, उन्हें एक बोझ महसूस हुआ था। वे पश्चाताप को समझा नहीं सके थे, उन्होंने दूर धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन यह उनके साथ रहा। वे अभी भी नहीं जानते कि आपसे कैसे संपर्क करें, लेकिन वे करेंगे। अपने दिल को कठोर मत बनाइए, यह क्षण प्रतीक्षा के लायक होगा। आप एक बदलाव के कगार पर हैं। पर्दे के पीछे हलचल हो रही है जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह करीब आ रही है। हर विलंबित आशीर्वाद, हर स्थगित चमत्कार, हर छिपा हुआ सत्य, यह अब एकत्रित हो रहा है और यह आपके पास आ रहा है। प्रतीक्षा में अपने दिल को ठंडा ना होने दें, इसे नरम रहने दें। भरोसा रखें, खुले रहें, क्योंकि बदलाव वास्तविक है और यह आपको याद नहीं करेगा। इस संदेश को अब आपको खोजना था, आपको इसे पढ़ना था। ऐसा अभी करें, क्योंकि आपके जीवन में कुछ उजागर होने वाला है, और जब ऐसा होगा तो आप इन शब्दों को याद रखेंगे। आपको याद रहेगा कि आप अंधे नहीं थे, आप पागल नहीं थे। आपकी परीक्षा ली जा रही थी और आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भारीपन, उलझन, अकेलापन लगभग समाप्त हो चुका है। यह सब सत्य की गर्मी के नीचे पिघलने वाला है, और जब ऐसा होगा तो आप हल्का होकर चलेंगे, आप अधिक स्वतंत्र होकर प्रेम करेंगे, और आप पीछे मुड़कर केवल यह कहेंगे, उस मौसम ने मुझे आकार दिया, लेकिन इसने मुझे परिभाषित नहीं किया। मैं उससे कहीं अधिक हूं जो उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की। आप वह समाधान है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो मेरे चैनल को हर हर महादेव लिखकर सब्सक्राइब जरूर करें और यहां लाइक जरूर करें। धन्यवाद।